अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ा अहम इश्यूज़ लोगों में काफ़ी आ रहा है और वो है पेशाब की जलन, पेशाब की रुकावट, पेशाब बार बार आना। तो इस मौके से फ़ायदा उठा के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। तो पेशाब की जलन या पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब कम आना, सबसे पहली बात तो ये है कि गुर्दों में कोई इशू होता है, जिसमें से गुर्दों की पथरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है, और पेशाब की नाली में जलन इसकी वजह से भी हो सकती है कि यूरिथ्राइटिस यानी जो यूरिथ्रा है उसके अंदर सोजन हो सकती है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी लार्ज हो जाती है और उसमें से पेशाब रुक भी जाता है और पेशाब की बार बार हाजत भी होती है। इसके अलावा एक बड़ा अहम चीज़ है कि पेशाब की नाली के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पेशाब की नाली के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें भी पेशाब की दार छोटी बनती है, पेशाब बार बार आता है और मरीज़ काफ़ी परेशान होता है, वो काफ़ी तकलीफ दे अमल होता है। इसके अलावा ब्लेडर के अंदर सिस्टाइटिस भी बन जाता है और वो सिस्टाइटिस मतलब यह थोड़ी थोड़ी पानी की थैलियाँ टाइप वो सिस्ट होते हैं और उसमें भी ये होता है कि जब तक पेशाब को पूरा खारिज ना हो जाए, खारिज होने के बाद भी जब एक ड्रॉप भी पेशाब का ब्लेडर में आ जाए तो जब तक उसको खारिज ना किया जाए सुकून नहीं होता। ये नामुकम्मल सी हाजत होती है और ये काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं लोग। तो मैंने इस मौके को नीमत जाना और मैंने कहा चलें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। इसकी जो सबसे ट्रीटमेंट याद रखना, कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट हमेशा अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट करें, फिजिशियन से मिलें, उसके बाद ही कोई इलाज करना चाहिए। ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं नेट से या ये सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, नेवर कभी भी आपने सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना वरना केस ख़राब हो जाते हैं। हाँ, आपको जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ये कर सकते हैं कि आप एहतियात कर सकते हैं, पानी वाफर पिएँ। वाफर से मुराद ये है कि जितनी प्यास हो, इतना अंधाधुंध भी नहीं पीना कि ख़राब हो जाए केस सारा ना। तो इसलिए पानी आपने पीना है लेकिन जितनी प्यास हो। दूसरा ये है कि पेशाब को रोकना नहीं है, जिस वक्त यूरिन आ जाए कोशिश करें फ़ौरन से पहले यूरिन पास कर दें। तीसरी बात यह है कि कब्ज़ नहीं होने दें। जब कब्ज़ का कोई मसला हो तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फाइबर यानी सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ कि मेंटली टेंशन जो है ये भी एक बड़ी अहम वजह होती है इन सारी प्रॉब्लम की। रिलैक्स रहें।